Very good morning, student. Myself Vanshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the issue of share. और इश्यू ऑफ शेयर के हमने कुछ थ्योरिकल पॉइंट पे डिस्कस किया था. आईपीओ, ओपीसी 1% कंपनी, शेयर इक्विटी शेयर, राइट शेयर, ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, प्लान, एस्क्रो अकाउंट, इस पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यू ऑफ डिवेंचर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिवेंचर, कि डिवेंचर होते क्या हैं. व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. डिवेंचर जो है वो डेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जो डेप्ट डिवेंचर है वो एक सर्टिफिकेट है जो एक्नॉलेजमेंट करता है ये डेप्ट है. मीन क्या हुआ स्टूडेंट, कि हमने पब्लिक से पैसा लिया और डिवेंचर इशू किया, तो हमने जो पब्लिक को ये सर्टिफिकेट दिया है, जो डिवेंचर नेम का एक सर्टिफिकेट हमने इशू किया है, वो इस बात का प्रमाण पत्र है कि इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है, वो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमने आपसे क्या लिया है, डेप्ट लिया है, यानी लोन लिया है, यानी हमने ऋण लिया है आपसे. तो डिवेंचर इज सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, जो डेप्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. सर फिर शेयर, उसमें क्या डिफरेंस है? शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, कि शेयर्स जो था वो भी लॉन्ग टर्म लोन के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था, ये भी लॉन्ग टर्म लोन अमाउंट के लिए, रिसीव के लिए. बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं और डिवेंचर होल्डर जो हमारे डेप्ट होते हैं. शेयर पे हम डिविडेंड पे करते हैं, शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं, और जबकि डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? आइए इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स. डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर मतलब डिवेंचर की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर का एक तो सबसे पहली बात, डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट, डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. ये एक सर्टिफिकेट है जो एक्नॉलेजमेंट करता है कि हमने क्या ले रखा है, आपसे लोन ले रखा है. फर्स्ट. सेकेंड, डिवेंचर इज इश्यूड बाय द कंपनी ऑन प्री डिटरमाइंड रेट. जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो काई पे इशू करती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे. पहले तो फिक्स होता है कि जो हम डिवेंचर इशू करने वाले हैं वो काई पे इशू करने वाले हैं, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, कितने का हमारा एक शेयर होगा उसकी डिटरमाइंड प्राइस पहले से फिक्स होती है. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर बाय द कंपनी बाय फिक्स रेट या बाय सर्टेन रेट. थर्ड पॉइंट, कि जो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स रेट से किया जाता है, यानी 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर. इंटरेस्ट की रेट क्या है वो पहले से क्या होती है, फिक्स होती है कि हम कितना परसेंट से इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट, डिवेंचर होल्डर don't have वोटिंग राइट. जो डिवेंचर होल्डर होते हैं इनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता. वोटिंग का मतलब वोट करना नहीं, अपने बात रखने का इनके पास कोई राइट नहीं होता. यानी फर्म में इनको कोई राइट नहीं होता बैठने का, पार्टनर के बीच में, शेयर होल्डर के बीच में बैठने का. क्यों? हमने आपसे लोन लिया है, हम आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, वो हमारी हेडेक है, आप जाइए, आपको इसका मतलब नहीं है. यानी इनको अपने कोई बात रखने का कोई राइट नहीं होता क्योंकि कंपनी के ऑनर नहीं होते. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट, डिवेंचर आर इश्यूड बाय द कंपनी अंडर ए कॉमन सील. अंडर ए कॉमन सील. जब डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं तो अंडर द कॉमन सील इश्यू किए जाते हैं. कॉमन सील का मतलब स्टूडेंट, जब कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है तो उस जो पेपर होगा उस पेपर पे क्या होगा, उस पेपर पे कंपनी की सील लगी होगी, यानी उस पर कंपनी की मोहर होगी. इसका मतलब किसने इशू किए हैं, वो कंपनी ने इशू किए.
क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी। डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। सेकंड, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे इशू किया जाता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, पहले से फिक्स होती है, और डिवेंचर डोंट हैव वोटिंग राइट, ये डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट हमारा कि डिवेंचर जो इशू किया जाता है बाय द कंपनी बाय कॉमन सील। क्लियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। अभी शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए स्टूडेंट कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। सबसे पहले अगर बात करें हम ऑनरशिप की, ऑनरशिप, शेयर होल्डर जो होते हैं स्टूडेंट वो कंपनी के ओनर होते हैं, और डिवेंचर जो होल्डर होते हैं कंपनी के लेंडर्स होते हैं, ये ओनर्स नहीं होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं फर्म के कंपनी के लेंडर्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, सेकंड हम बात करें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट का मीन ये हुआ स्टूडेंट कि जो शेयर होल्डर होते हैं इन पे हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड, और डिवेंचर्स पे क्या पे करते हैं हम, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये है हमारे, इस पे हम पे करते हैं डिविडेंड, और इस पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट, और इस पे हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नाउ थर्ड पॉइंट, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट का मीन क्या हुआ स्टूडेंट कि जो शेयर होल्डर होते हैं इनको वोटिंग करने का राइट होता है क्योंकि ऑनर होते हैं, और इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। इनके पास वोटिंग राइट होता है और इनके पास नो वोटिंग राइट। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीन क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, यानी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है, और हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। यानी शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, और डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नॉट इश्यू और कैन इश्यू, इसको हम डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट और देखिए डिफरेंस। डिफरेंस बहुत है जो हमारे यूज के लिए हैं, वो स्टूडेंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। रिस्क, अगर रिस्क की हम बात करें तो शेयर्स मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है, डिवेंचर मार्केट में कम होता है। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा ही होता है। अगर हम बात करें डिवेंचर के केस में, तो डिवेंचर के केस में जो रिस्क होता है वो बिल्कुल निल होता है, वहाँ कोई रिस्क की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, बैंक को हमने कोई टेंशन नहीं है। समझ आया बेटा। इसके बाद हम बात करें जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर, और जिनके पास कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। उसमें पहला था ऑनरशिप, ये ऑनर होते हैं कंपनी के, ये ऑनर नहीं होते हैं। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं और डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। थर्ड था वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग करने का राइट नहीं होता है, जबकि शेयर होल्डर को वोटिंग करने का राइट होता है। फोर्थ पॉइंट डिस्काउंट, कंपनी कैन नॉट इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, और डिवेंचर कंपनी को कंपनी डिस्काउंट इशू कर सकती है। जैसे शेयर मार्केट में हमें ये शेयर्स जब इशू करते हैं, लेते खरीदते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, तो हमेशा हमें रिस्क होता है, जबकि डिवेंचर मार्केट में कोई रिस्क नहीं होता। उसके बाद डिवेंचर होल्डर, जिनके पास डिवेंचर होते हैं वो डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं, जिनका शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। स्टूडेंट क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिवेंचर की हम बात करें स्टूडेंट, देखिए
ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात करें हम, टाइप्स ऑफ डिवेंचर की हम बात करें तो डिवेंचर है डिवाइडेड इन 6 पार्ट। डिवेंचर है डिवाइडेड इन 6 पार्ट। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, second on the basis of redemption, third on the basis of conversion, on the basis of conversion, on the basis of security, on the basis of rate of interest, और 6 है लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट यानी रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये डिवेंचर को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, on the basis of security, on the basis of rate of interest, और 6 पॉइंट हमारा on the basis of payment। देखिए स्टूडेंट, हमारे लिए थ्योरिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स 20 से लेकर 25 मार्क्स की थ्योरी पुटअप की जाती है, तो हमें थ्योरी कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आइए बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन के आधार पर डिवेंचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर डिवेंचर आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट वन रजिस्टर्ड डिवेंचर, और सेकेंड बेरियर डिवेंचर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? रजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड की कहते हैं और बेरियर को कहते हैं वाहक डिवेंचर, बेरियर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर और बेरियर डिवेंचर में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर। रजिस्टर्ड कैसे होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर आर रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यानी ऐसे डिवेंचर होल्डर जिनका नेम और एड्रेस जो है फर्म की बुक्स में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्या कहते हैं उसको हम? रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्लियर है? बेरियर डिवेंचर क्या होते हैं? ऐसे डिवेंचर जिनका नेम और एड्रेस फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है वो रजिस्टर्ड ओनर को किया जाता है। रजिस्टर्ड ओनर का मतलब जिसका नेम और एड्रेस फर्म की बुक्स में लिखा होगा उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। और इसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा जो कंपनी के डिवेंचर लेके आ जाएगा, क्योंकि ये बेरियर डिवेंचर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नेम और एड्रेस लिखा हुआ नहीं था, तो डिवेंचर का मालिक कौन होगा? जिसके पास कंपनी के डिवेंचर होंगे वही ओनर हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या होता है? रजिस्टर्ड ओनर होते हैं, जिसके पास डिवेंचर होंगे वो उसके नेम और एड्रेस फर्म की बुक्स में लिखे होंगे, और जिसका नेम और एड्रेस फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड होगा उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। रजिस्टर्ड डिवेंचर है, रिकॉर्डेड है, अगर इनको सेल करेंगे तो इसके लिए हमको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। कौन सी डीड? ट्रांसफर डीड। इसका जो ट्रांसफर होता है वो, इसका जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर डीड के माध्यम से होगा। और इसके लिए बेरियर डिवेंचर, बेरियर डिवेंचर की हम बात करें, ये रजिस्टर्ड नहीं होता, तो इसका जो डिलीवरी होता है, जिसको ट्रांसफर होता है वो केवल डिलीवरी की बेस पे होता है। इसका जो ट्रांसफर होता है केवल ऑन द बेस ऑफ डिलीवरी हो जाता है। क्या मीन है इसका स्टूडेंट?
कहने का मीन ये है कि रजिस्टर्ड डिवेंचर लाइक एज ए हाउस होता है और वेरिएड डिवेंचर लाइक एज ए गोल्ड होता है। अगर हम बात करें हाउस क्या होता है, जेडी के अंदर हमारे नाम और एड्रेस लिखे होते हैं, इसका हाउस होता है। कभी भी सेल और परचेस करेगा तो किसको बुलाया जाएगा, जो ऑनर का जिसका नेम लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और इसको अगर हमको सेल करना है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट पे करने पड़ते हैं, उसके बाद हम सेल कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड के का कोई लिखा पढ़ी नहीं होता, कोई रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी का भी नेम और एड्रेस इस पर लिखा हुआ नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट। और जब भी हम बेचेंगे तो उसको बेचने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखा पड़ेगी, सिंपली बात जिसके पास अगर आज गोल्ड की रिंग गिर गई हमारी, किसी और को मिल गई, तो वही क्या होता है, उसका ओनर बन जाता है। यानी डिलीवरी करने से क्या होता है, उसको डिलीवरी होने से क्या होता है, वो उसकी डिलीवरी अपने आप फ्री एंड सेल मान लिया जाता है। क्लियर। जिसके पास गोल्ड की रिंग होगी वही क्या होगा, उसका ओनर माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ये है हमारे रजिस्टर्ड और वेरिएड डिवेंचर। ये था फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की वजह से दो भागों में बांटा गया है, रिडीमेबल डिवेंचर सेकंड इरिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं ये रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। रिडीम का मतलब वापस ले सकते हैं। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, हम डिवेंचर इश्यू करते हैं क्योंकि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास पैसा पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है, पैसा आ चुका है, अब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर जब भी हमारे पास पैसा खूब हो जाएगा, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने डिवेंचर्स को वापस ले लेंगे और जो पैसा आप लोगों से लिया था उसका पेमेंट हम कर देंगे। उसे कहते हैं रिडेम्पशन करना। अपने डिवेंचर ले लेंगे, पैसा वापस दे देंगे, रिडेम्पशन। यानी ऐसे डिवेंचर जिन्हें हम अपनी कंपनी के होल लाइफ में कभी भी रिडीम कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी इन होल लाइफ, यानी अपनी कंप्लीट लाइफ में कभी इसको रिडेम्पशन कर सकते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनको हम चाहकर भी रिडीम नहीं कर सकते। And those debentures which cannot be redeemed in the whole life of the company, इसको हम कंपनी की लाइफ में कभी रिडीम नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन के आधार पर। कन्वर्जन के आधार पर वही दो पार्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। Convertible debenture or non-convertible debenture. Convertible debenture are those debenture which can be convert. Convertible debenture are those debenture which can be convert. Which can be convert into equity share. जिसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे, और जिसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या होंगे, हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे। एंड दोज डिवेंचर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर उसे कहेंगे नॉन कन्वर्टेबल। यानी जिससे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे वो कन्वर्टेबल होंगे, और जिन्हें नहीं कर पाएंगे वो नॉन कन्वर्टेबल होंगे। क्लियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी के बेसिस पे। सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर बात करें हम, तो सिक्योरिटी के बेसिस पर डिवेंचर आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिक्योर डिवेंचर और अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कि क्या होते हैं, कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। यानी हमने डिवेंचर इश्यू किया, आपसे पैसा लिया, आपने कहा सर ये डिवेंचर सिक्योर्ड है, नहीं है। इट मीन्स अगर मैंने कहा, अगर कंपनी क्या होती है, क्लोज होती है, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगा सबसे पहले पेमेंट आपको किया जाएगा, आप सिक्योर्ड है, आपके अगेंस्ट हमारी बिल्डिंग सिक्योर्ड है। इट मीन्स ये सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं। कभी कंपनी अगर एटलीस्ट कभी भी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए और कंपनी बर्बाद हो जाए, तो उस केस में जो पैसा बिल्डिंग सेल करने से आएगा उससे सबसे पहले पेमेंट उनको किया जाएगा। दैट इज अ सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर। ये होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर।
अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, यानी ऐसे डिवेंचर्स जिनके अगेंस्ट कोई एसेट्स गिरवी नहीं होती है, फर्म की कोई एसेट गिरवी नहीं होती है, तो कहते हैं हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया सिक्योर्ड, ये हो गया अनसिक्योर्ड डिवेंचर। क्लियर है? जैसे कहते हैं मॉर्गेज डिवेंचर, जैसे कहते हैं नेक्ड डिवेंचर, नेक्ड। क्लियर? आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर डिवेंचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीरो कूपन रेट डिवेंचर, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। जीरो कूपन रेट डिवेंचर क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी ऐसे डिवेंचर जिन पे इंटरेस्ट का कोई रेट नहीं होता, इस पे इंटरेस्ट की रेट कोई फिक्स नहीं होती है कि इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, कुछ भी यहाँ गिवन नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? जीरो कूपन रेट का मतलब, यानी कंपनी जब इनको इश्यू करती है तो उस पर कोई रेट नहीं होती है, इस पर कंपनी कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी, और पेमेंट करेगी तो कैसे करेगी, जब इनको कंपनी इश्यू करती है तो हैवी डिस्काउंट पे इशू करती है, यानी 100 रुपीज़ वाले डिवेंचर को हम 70 पे इशू कर रहे हैं, 50 पे इशू कर रहे हैं, और कहते हैं आफ्टर 5 ईयर हमको 100 रुपीज़ दे देंगे, यानी वो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन जब हम एवरी ईयर उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते, ऐसे कहते हैं हम जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट डिवेंचर, फिक्स इंटरेस्ट रेट डिवेंचर। फिक्स इंटरेस्ट रेट डिवेंचर का मतलब क्या हुआ, यानी ऐसे डिवेंचर जिस पे इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे डिवेंचर्स जिस पे इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, फिक्स होती है, जिस पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट किया था उसे कहते हैं फिक्स रेट डिवेंचर। क्लियर स्टूडेंट? और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। पेमेंट क्या था, डिवेंचर आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच हैव फर्स्ट राइट टू रिसीव पेमेंट, जिन्हें पेमेंट रिसीव करने का क्या होता है, फर्स्ट राइट होता है। सबसे पहले अगर जब फर्म क्लोज होगी तो सबसे पहले फर्स्ट राइट किसको होगा, इनको होगा। और सेकंड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच हैव द सेकंड राइट ऑफ पेमेंट, यानी आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर, यानी आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर को पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट रिसीव करने का राइट होता है उसे कहते हैं हम सेकंड डिवेंचर। क्या कहते हैं उसको हम, सेकंड डिवेंचर। ये होता है हमारे सेकंड डिवेंचर, ये फर्स्ट डिवेंचर, ये सेकंड डिवेंचर। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इनकी आपको नोट्स कल मिल जाएंगे स्टूडेंट, और नोट्स के बेसिस पे इनको कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट? आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।